मौजूद है वहां पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उनके साथ मौजूद है। सौम्या, ओवर टू यू। जी हाँ, जिस तरीके से आशीष लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, साफ तौर पे इंडिया 255 और एनडीए 265 अभी नजर आ रहा है। और लगातार हमने इससे पहले देखा कि इंडिया आगे था, एनडीए पीछे था, और ये जो आंकड़े हैं लगातार बदल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अहम सीटों पर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट्स पीछे नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो इसे लेकर के किस तरह से देख रही हैं आंकड़े। मैम, जैसे आंकड़े बदल रहे हैं वैसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, संदेश साफ दे दिया है कि जो 400 सीटें पार का दावा प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा कर रही थी, वो 300 भी पार नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बिल्कुल उन्हें नकारते हुए दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में 19,000 से पीछे हैं। मेनका गांधी जी ने अपनी सीट पर जो है मुश्किल पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश 80 है, 50% दो फाड़ कर दिया है भाजपा को, वहां पर कमजोर पूरी तरह से हुई है। महाराष्ट्र आप देखिए, पूरा जोर लगा है लोकतांत्रिक सरकार को गिरा कर किस तरीके से जो है चीरहरण लोकतंत्र का हुआ है। हम वहां पर भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 48 में से 28 सीटों पर हम लीड लेकर जा रहे हैं और ये 30-35 तक पहुंचेगा। कर्नाटका थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, हम लोगों को वहां पर जितना अच्छा प्रदर्शन था अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अगले 2 घंटों में डबल डिजिट कर्नाटका भी हम पहुंचने वाले हैं। भाजपा के लिए संदेश साफ है। देश का जवान, बेरोजगार युवा, किसान, महिला आदि आबादी 30 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया है महंगाई के खिलाफ, महिला सुरक्षा के नाम पर। हमें पूरा विश्वास है अभी भी कांग्रेस इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनाने जा रही है। मैम, कुछ सीटों पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि अमेठी में राहुल गांधी नहीं उतरे क्योंकि वो डर गए कहा जा रहा था, लेकिन स्मृति ईरानी अब जो है वो पीछे नजर आ रही है। वहीं दूसरी जगहों की बात करें, बनारस में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो एक रुतबा और एक जिस तरह से पिछली बार उनकी लहर नजर आ रही थी, वो इस बार नजर नहीं आ रही है। कहाँ है जिस ईरानी से आप कह रहे हैं राहुल जी डर गए? 19,000 का कहना। हाँ, उस बीजेपी को बताइए 19,000 से आपकी ई रानी पीछे है। 19,000 से अगर राहुल गांधी जी उतर जाते तो जमानत जब्त होती। पर राहुल गांधी जी और पार्टी का फैसला था कि वो रायबरेली से लड़े और हमारे जो 40 साल से कार्यकर्ता रहे हैं, वहां पर जमीन से जुड़े रहे हैं, के.एल. शर्मा जी को वहां उतारा जाए और उन्होंने 19,000 से अभी तक ईरानी को पिछाड़ा हुआ है। मैम, जिस तरह से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें क्या लगता है कितने देर में जो है तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी? और दूसरी चीज कि 295 कहा गया था आंकड़ा, वो तस्वीरों में कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। तो क्या जो एग्जिट पोल था उसे लेकर के कोई आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था, उन्हें इस एग्जिट पोल पर जो बीजेपी को 300-400 दे रहे थे उस पर हमें भरोसा नहीं था। वो अभी सच भी हो रहा है। अभी जो मैं रुझान देख रही हूँ 265 बीजेपी है, 255 10 सीटें उनसे कम इंडिया अलायंस खड़ा है। और अभी आप देख रहे हैं तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं। भाजपा जो बहुमत दिख रही थी अब बहुमत से पीछे हो चुकी है और हम लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सो यही साफ है कि घमंड टूटा है और इस घमंड को देश के अन्नदाता किसान, सेना में भर्ती होने वाले जवानों ने, आधी आबादी 30 करोड़ बहनों ने वोट करके तोड़ा है इस तानाशाही और घमंड को। क्या लगता है कितनी सीटों से जीतेगी, कितनी ज्यादा सीटों से जीतेगी इस बार इंडिया गठबंधन अगर जीत हासिल कर? देखिए, 295 का हमारा बहुमत का आंकड़ा है, मैं फिर कह रही हूँ, और हम उससे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पे ये थी हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका लांबा जी। और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें बदल रही हैं और जिस तरह से जो है इंडिया 255, एनडीए 265 और इसी तरीके से लगातार जो है वो तस्वीरें बदल रही हैं। लगातार जो यहाँ पे एआईसीसी में जो है वो कार्यकर्ताओं का एक उत्साह बढ़ा हुआ है, जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आंकड़ों का जो एक उत्साह है कि जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं लगातार, एक उसे लेकर एक्साइटमेंट। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जिस तरह से लीडर्स इनके बीच में है और इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो है लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। महिला कार्यकर्ता यहाँ पे सभी मौजूद है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सदफ जाफर है। क्या कहेंगी जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं? भाई, जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये जनता का चुनाव था, जनता के मुद्दों पे हमने लड़ा और राहुल गांधी जी के सर पे ये सहरा है जीत का। जिस तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया, जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने न्याय पत्र में उनसे शामिल किया, एक ही वो एक उम्मीद की तरह नजर आ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में भी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी। और आज वो उम्मीद पूरी होने जा रही है, लोगों को न्याय मिलने जा रहा है।
क्या लगता है कि न्याय के साथ साथ इंडिया गठबंधन को सीटें भी मिलेंगी? बिल्कुल मिल ही रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनके सारे दिग्गज ट्रेल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जो बड़बोली स्मृति ईरानी जो है वो पिछड़ गई हैं। मेनका गांधी हार रही हैं, टेनी हार रहा है। छाती पे किसानों के उसने चढ़ाया था। बृजभूषण शरण सिंह का बेटा, जिसने न सिर्फ बाप उनका जो है वो यौन उत्पीड़न करने का दोषी है, बल्कि उसने खुद भी अभी मासूमों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। तो ऐसे में अगर आप देखिए तो जनता जो है उत्तर प्रदेश की वो सबक सिखा रही है इन लोगों को कि जिस तरह का सर पे चढ़ के बोल रहा था सत्ता का नशा, वो सारा नशा उतरने जा रहा है। किस तरह से देख रही हैं बदलते आंकड़ों को? देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदल रहे हैं और लगातार ही बदल रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक आप लोगों से भी कहूँगी कि अभी थोड़ा रुकिए। और आप बहुत सारी सीटों पर आप देखिए कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन बहुत बेहतर कर रहा है। और एनडीए की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी खुद आप लगातार वहां पर बनी रहिए, कोई भी अपडेट हो तो हमसे साझा कीजिएगा। एक बार हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं।